हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पास चैनल बिहार.24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? और बिल्कुल अच्छे से चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम सभी लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और बिल्कुल अच्छे से आप लोग आ जाएंगे तो शुरुआत हमारी हो जाए। 3 बज चुके हैं और अभी तक स्टूडेंट हमारे दिख नहीं रहे मुझे। जी जल्दी से आ जाइए सभी लोग। शमसा बिम्पी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बाकी और भी स्टूडेंट कहाँ पे हैं ज़रा मुझे बताइए भाई। सभी लोग जल्दी से आइए कि ऐसा तो नहीं कि आज के इस जब क्लास टाइम पे नहीं होती तो आप लोग शिकायत करते हैं कि सर टाइम नहीं हो रहा, सर टाइम कहाँ चले गए, आप टाइम लेट नहीं हो रहा, लेट हो रहा। अब जब क्लास टाइम पे शुरू है तो भाई हमारा स्टूडेंट गायब है बिल्कुल है। चलिए जी बिल्कुल, जय श्री राम आपको, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, जय श्री राम सभी लोगों को। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आपको भी वालेकुम अस्सलाम। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, राधे राधे। एक बार सभी लोग आ जाइए और बिल्कुल कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सभी के सभी? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी आप लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं? बताएं सर। साउंड कम है, साउंड कम होगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, साउंड अभी ठीक होगा। साउंड ठीक है अभी? साउंड अभी ठीक है? जल्दी बताइए। ओके चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जी, मोहम्मद ताहिर जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, वालेकुम अस्सलाम आपको भी। तो देखिए क्या होता है कि अभी देश में अभी आप देख ही रहे हैं, सभी पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि अयोध्या में राम मंदिर, भगवान राम की मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। तो आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जैसे आप भी जानते, ये बात समझते भी हैं, ऐसा तो है नहीं जानते। आप लोग भी सब कुछ जानते हैं, समझते हैं और राजनेताओं की हर एक कला को आप बिल्कुल अच्छे समझते भी हैं, है ना। खैर मैं ये सब नहीं मानता हूँ, बट स्पेशली आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मूर्ति स्थापना से, अयोध्या जाकर दर्शन करने से, अयोध्या नहीं बल्कि कहीं भी आप जाके दर्शन करने से, माथा टेकने से, पूजा पाठ करने से अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति आज हर एक घर में, एक नहीं बल्कि एक ही घर के अंदर 4-4 5-5 लोग आज एक सरकारी नौकरी पाकर बैठ गए होते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भगवान श्री राम आपका पेपर में क्या करेंगे? आप अगर पढ़ाई नहीं की, आपने अगर मेहनत नहीं की, आप अगर केमिस्ट्री साइंस अच्छे से नहीं पढ़ के गए हैं, आपको नहीं पता, क्वेश्चन आंसर नहीं लग रहा है, तो भगवान श्री राम क्या करेंगे कि आप मेरे यहाँ आए थे अयोध्या में इसलिए मैं आपका मदद करूँगा? ऐसे नहीं होगा। ये तो एक हो जाता है, सही बता रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वहाँ पर भगवान ठीक है, कल्चर है, संस्कृति है, आप मानते हैं, एक सुकून मिलता है पूजा पाठ करने से, भक्ति में, ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ। बट यहाँ पर आप ये सोचिए कि हमारे सिलेक्शन को लेकर हमारा भविष्य से सुधर जाएगा, तो हमारा भविष्य पूजा पाठ से तो नहीं सुधर सकता। या हम बार-बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे और हमारा भविष्य सुधर जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये एक होता है कि नहीं, ये चीज़ असंभव है, ठीक है? क्योंकि एक बूढ़ी माँ को देखिए तो जब इंसान बूढ़ा होता जाता है तो भगवान का नाम जपता है। और वो भगवान का नाम इसलिए जप रहा होता है कि भगवान बस मुझे जल्दी से यहाँ से उठा ले, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। पर वो जाता तभी है जब वहाँ से संदेश आता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। तो भगवान का नाम जपिए, अच्छी बात है, पर आप ये समझिए कि मेरे ना मेहनत से अगर मैं भगवान के नाम से ही केवल पास हो जाऊँ, ये कभी भविष्य बदलना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, तलवार आपको ही उठानी पड़ेगी, युद्ध में जाकर लड़ाई भी आपको ही करना पड़ेगा और जख्म और घायल भी आपको ही होना पड़ेगा। फिर घायल होने के बाद, दवा लगा के खड़े होने के बाद फिर युद्ध में जाना होगा, फिर भी आप ही को कर। तो हर एक मोड़ पे अगर आप देखिए तो सारा का सारा चीज़ तय है कि झेलोगे भी आप ही, परेशान भी आप ही होगे, मुश्किल भी। अब जो मुश्किल अभी आपके पास है, क्या वो निपट गई? वो मुश्किलें निपटी? क्या जिस चीज़ से आप अभी परेशान हैं, क्या वो परेशानियाँ आपके दूर सामने हट गई? नहीं, अब बल्कि वो परेशानियाँ और गंभीर होती जा रही हैं और आप उसके लिए एक रास्ता ढूँढते जा रहे हो, खोजते जा रहे हो कि कैसे चीज़ें हमारी सुधरेंगी, कैसे हम बदलाव ला पाएँगे, है ना? तो ये सब चीज़ें तभी होगी जब आप एक उस काबिल बनेंगे। घर में आपके चीज़ों को सुना तभी जाएगा जब आप एक लोगों के नज़र, अपने घर वालों के नज़र में, स्पेशली अपने घर वालों के नज़र में आप इतने काबिल हो चुके होगे, आप इतने बोलने के योग्य हो चुके होगे कि आप जो कहोगे वही सत्य होगा। अगर उनके नज़र में आप अपने आप को साबित करो उनकी नज़र में कि हम जो है बहुत इतने आसान से बंदे नहीं हैं कि आप इतना आसान मत समझिए मुझे।
आप मेरी अच्छाइयों को, मेरे अंदर जो क्षमता उसको पहचानिए। ये चीज़ जिस दिन आपने महसूस दिला दिया अपने परिवार को, तो उस दिन आप जो आपकी इच्छा होगी वो अपने आप पूरी हो जाएगी। आपकी इच्छा शादी को लेकर थी कि मेरी शादी इनसे नहीं हो पा रही थी, वो कास्ट का लेकर प्रॉब्लम, वो कास्ट वाला भी प्रॉब्लम सेट आउट हो जाएगा, वो तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई को लेकर मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना, ठीक है जाओ। जो काबिलियत आपको अपने परिवार में महसूस दिलाना पड़ेगा। अब वो महसूस कैसे दिलाएंगे? कुछ ऐसा अचीव करके, जो चीज़ अचीवमेंट से आ जाएगी वो आपको बहुत टाइम लग जाएगा बात कर कर समझाने में, इसलिए कुछ अचीव कर लीजिए शांति से। मुंह बंद रखिए, दिमाग कान बिल्कुल ओपन खुला रखिए, बढ़िए बिंदास एकदम, मस्त रहिए, हंसते रहिए और शांति से अपना सिलेक्शन एक ले लीजिए छोटा सा और बढ़िया सा। उसके बाद जो आपका इच्छा है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और एक बढ़िया सा ठीक है, अच्छे से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो आ जाइए बिल्कुल एकदम आप लोग। और कल हम लोग का क्लास में कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? मुझे जहाँ तक याद था कि मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखा दिया था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना बिल्कुल सिखा दिया था मैंने जी। अब उसके आगे की कहानी होती है, ठीक है। केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत बार कहा जाता होगा दैट इज़ कि मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयंस बोला जाता है। अब वो जो आयंस होता है, वो आयन क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? आयन। हमारा हेडिंग क्या होगा? आयन। जब हम आयन पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आयन की बात करें तो आयन हमारा दो तरीके से होता है। आयन जो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है धन आयन, एक होता है धन आयन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटायन, ठीक, क्लियर। और एक होता है ऋण आयन। क्या होता है? ऋण आयन, ठीक है। मतलब जिसे हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है एनायन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चली कि एक होता है जिसे कैटायन कहते हैं और एक होता है जिसे एनायन कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है सर, वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है, प्लीज नोटिस। क्या वीडियो लैग कर रहा है? एक बार मुझे बताइए, क्या वीडियो लैग कर रहा है? जल्दी से बताइए, क्या वीडियो लैग कर रहा है? नहीं ना? जिसका लैग कर रहा होगा ना वो दोबारा जाकर वापस से जुड़ेगा। जिसका लैग कर रहा होगा वीडियो वो वापस जाके दोबारा जुड़ेगा। जिसका लैग नहीं कर रहा बिल्कुल आप बने रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने क्या बताया? मैंने कहा आयन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है जिसे कैटायन कहेंगे, एक होता है जिसे एनायन कहेंगे। अब कैटायन का मतलब क्या होता है ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो कैटायन का मतलब इन द सेंस क्या होता है? जैसे मैंने कहा Na+, मैंने क्या कहा? Na+ कहा, ठीक। मैंने कहा कैल्शियम, कैल्शियम डबल पॉजिटिव, डबल प्लस, ठीक कहा। मैंने कहा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ठीक, समझ में आई बात? अब एक तरीके से अगर आप देख पा रहे होगे तो आप एक चीज तो समझ ही गए होगे कि यहां पर जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं, जो भी सॉरी यहां पर एल्यूमिनियम लिखना चाहिए था, हाँ एल्यूमिनियम। तो यहां पर जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट अगर आप देखिए तो इनके ऊपर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो कैसा है? पॉजिटिव है। और मुझे आप बताइए कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा? ये बताइए। यहां पर जो कैटायन में आप देख रहे हैं एलिमेंट है, एक ऐसे तत्व देख रहे हैं जिनके ऊपर आवेश कैसा है? धनावेशित है, मतलब पॉजिटिव है। तो वहां पर पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा? ये मुझे बताइए, देगा या लेगा? श्वेता कुमारी जी आपने कहा लेगा, ठीक है। बाकी लोग कह रहे हैं सर देगा, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। अब यही चीज आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर जब हम धनायन की बात करते हैं, कैटायन की बात करते हैं, तो कैटायन में जो भी एलिमेंट होते हैं, पहली बात की कैटायन उसको कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको कैटायन बोला जाता है। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं।
ठीक है। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और जानने को मिलती है। अब हम एनायन की बात करते हैं, तो एनायन में क्या देखते हैं, क्लोरीन माइनस, ठीक है, आपका ऑक्सीजन -2, फॉस्फोरस 3-। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो चार्ज आपको, जो आवेश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वो कहलाता है एनायन। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो एनायन होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैटायन होगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जिस पर नेगेटिव चार्ज वो एनायन। यही चीज आपको लिखनी पड़ेगी। कैसे, देखिए, लिखिएगा कैटायन, क्या लिखेंगे, कैटायन, जिसे हिंदी में कहा जाता है धनायन, धनायन, ठीक, कैटायन जिसे हिंदी में कहा जाता है धनायन। अब इसी कैटायन की बात करते हैं जी, इसी कैटायन की बात करते हैं। देखिएगा, इस कैटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। कैटायन है, प्लस चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दाता, जो देता है वो दाता, ठीक। और वही अगर हम एनायन की बात करें, वही अगर हम रिडायन की बात करें, रिडायन यानी आपका एनायन की बात करें, रिडायन की बात करें, तो आप इस चीज को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रही। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रही। माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब ले रहा है और प्लस का मतलब दे रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या हुआ, वीडियो रिफ्रेश कर रहे हैं, वीडियो रिफ्रेश, वीडियो तो चल रहा है ना से बेटा, नूर जी, नूर साहब, आप एक बार दोबारा देखिए, रीचेक करिए, एक बार दोबारा आप करिए। पहले तो अपना एप्लीकेशन अपडेट रखा करिए, हमेशा हर हफ्ते चेक कर लिया करिए कि एप्लीकेशन आपका अपडेट है कि नहीं है। अपडेट है, आप बिल्कुल उसको जो है फिर से दोबारा करिए। वीडियो तो क्लियर चल रहा है ना। अब लैपटॉप में यूज करेंगे तो वहां पर नेटवर्क का इशू होता है थोड़ा बहुत, है जी, ठीक है, क्लियर सभी को, ये चीज क्लियर है जी। सर आवाज भी एकदम अच्छा है, ठीक है। नहीं सर, थोड़ा सा लैग कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर कर रहा होगा तो देख लीजिएगा, वो एक्चुअली स्पेशली नेट का इशू होता है उसमें, उसमें इधर से कोई समस्या नहीं होती, ठीक है, ठीक, बढ़िया। गजब लोगो लगाए हैं, लोगो, अच्छा अच्छा, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं आप लोग, समझ रहा हूँ मैं, मेरा इंस्टाग्राम आप फोटो देख रहे थे हैं ऐसे करके, अच्छा चलिए, ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल को आप करके बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर Na+, ठीक है, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 23। चलिए जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। चलिए जल्दी से कोशिश करिए सभी लोग। अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट का डेट आगे है, अभी रिजल्ट नहीं आया, वो उस दिन हो रहा था कि आने को है बट आया नहीं अभी तक। चलिए खैर, सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, पर आप लोग गलत भी कर रहे हो। पहले देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, पहले देख लीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था ना, नजर उठा के चीजों को देखकर पहचानने की कोशिश किया करिए। गलत नहीं होना चाहिए, और सभी का गलत है, सभी का गलत है, सभी का गलत है, किसी का सही नहीं आया अभी तक, किसी का भी सही नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था नजर उठा के देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं जी। बिल्कुल सभी का गलत है, इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गलत बताए। एक नहीं, गलत हो गए। सुजीत कुमार, आप कोशिश अच्छा किए थे पर आप गलत हो गए। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, आप करोगे, अब मैं बता रहा हूँ, रहने दीजिए, रहने दीजिए, मेहनत मत करिए, मेहनत मत करिए। इधर देखिए, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई परमाणु क्रमांक होगा किसी भी तत्व का, तो वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका प्रोटॉन होगा, वही उसका न्यूट्रॉन होगा, बताया था मैंने। तो डैट मीन्स कि यहाँ, सॉरी, वो न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन उसका 11 है,
न्यूट्रॉन निकालना है, आपने 23 में से 11 को माइनस कर दिया, 23 में से 11 को घटा दिया, 23 में से 11 घटाया तो क्या आया, 12 आया। 12 आया कि नहीं आया? बट आप एक चीज नजरअंदाज कर गए, यहां मैंने प्लस चार्ज लगाया हुआ है, और प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज धनावेश लगा हुआ है, और एक है, कितने धनावेश है, एक धनावेश है। अब एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसने दे दिया, और दे दिया इसका मतलब उसके पास कम हो गया, तो देना, यहाँ प्लस का मतलब क्या किया, दे दिया, तो एक दे दिया तो क्या हो जाएगा, 11। तो 11 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आप सभी को समझ, आपने जिस चीज को नजरअंदाज किया वो इतना बड़ा गलती, मतलब एक छोटा सा चीज आपको देखिए किस तरीके से कहां से कहां ले जाता। बात समझ रहे हैं? आप समझ में आया? मतलब ये चार्ज है, ये चार्ज का अभी मैंने बताया कि प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी धनावेशित, धनावेशित का मतलब होगा केटायन, केटायन चार्ज है, केटायन है, इसका मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्लस का मतलब दे रहा है, और यहाँ पर कितने प्लस हैं, एक प्लस है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना। अब आपके पास 10 रुपए थे, आपने 1 रुपए किसी को दे दिया, तो अब उसके पास 1 रुपए भले पहुंच गया हो, बट आपके पास तो पैसे कम हो गए ना, 9 रुपए हो गए ना। अब तो वही चीज यहां पर था, घटाना होगा। एक एग्जांपल और दे सर, वहां 23-18 लिखे हैं, इसलिए 23-18 गधा हो का एकदम है, एकदम में गधा हो का। 18 कहां लिखा गधे, 11 लिखा हुआ है। अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं तो 18-23 लिखा हुआ है सर। चलिए इधर आइए, एक छोटा सा चीज है सर, 2-3 लिखे कहाँ, अरे मालिक यह 23 लिखा है, 18 कहाँ लिखा, ये 23 लिखा, 2-3 इसका द्रव्यमान संख्या, मास नंबर है प्रभु, यह मास नंबर है, ये एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या 23 है। अरे बारे यार, बड़ा गजब आदमी है भैया। देखिए 13 यहाँ पर है, 26 इसका मास नंबर है, देख रहे हैं, जबरदस्ती कोनो चीज सही करने पे तुला हुआ है कि नहीं सर, यही 2-3 पगला बताए, बुझा जाएगा भैया एक बार में। गाना सुने कि नहीं, रे पगली तेरा प्यार में पागलेट हो गए बहुत। अरे प्रभु, 23 उसका द्रव्यमान संख्या लिखे, प्लस इस पे चार्ज लगा हुआ है। अब आपको पड़िया में जो है भूसा भरा हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इधर आइए, इधर देखिए F, ठीक है, हंसिए मत, इधर देखिए F यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, 18 इसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा। चलिए बताइए, बताइए जल्दी से, पहले तो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। ठीक ठीक, आपने कहा 999 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपने बता दिया कि 9 और ये भी 9 होगा, क्योंकि 18 में से 9 गया तो आपका 9 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी। अब यही पर ध्यान से सुनिएगा, इसी फ्लोरीन पर मैंने एक चार्ज लगाया, दैट इज फ्लोरीन माइनस। अब बताइए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब इसका न्यूट्रॉन का संख्या बताइए, F माइनस का, F माइनस के न्यूट्रॉन की संख्या बता दीजिए क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या बात है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, 10 आ गई। 8 कैसे होगा, कौन है ये, प्रीति कुमारी जी, 8 कैसे हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस भी आपने भूल गई क्या। एक बात बताइए, जब यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को क्या क्या ले लिया, मतलब ग्रहण कर लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है तो इसका मतलब वो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जब आएगा तो वो बढ़ जाएगा, और यहीं पे 9 था तो 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 ही लिया, 1 माइनस है तो 1 लिया, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 वाले सभी सही है,
है, ठीक है। अब यही अगर F माइनस लिख देते और न्यूट्रॉन पूछते तो क्या होता है यहाँ पे 10 होता फिर, क्योंकि 9 में से एक 9 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? ठीक। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जल्दी बताइए। एक एग्जाम्पल और देते हैं, चलिए इधर बताइए जल्दी से। आप कॉपी में नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। लिखिएगा Mg2+ परमाणु संख्या होती है इसकी 12, क्या होती है 12, और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 24। चलिए बताइए Mg2+, बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें प्रोटॉन क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा? आसान सा चीज है, बताइए जल्दी से। गलत मत करिएगा, मैंने पहले ही बोला है, गलत बिल्कुल मत करिएगा। मैं देखूंगा तो बहुत बड़ा। सबसे पहला फातिमा जी का जवाब आ गया, प्रीति। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा। जी बहुत बढ़िया, सुजीत बहुत अच्छा बेटा हैं। और बाकी लोग, सुजीत का जवाब आया निक्की गलत है। ठीक, अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। गलत है, बहुत काफी गलत आ रहा है, काफी गलत है। बुद्धि मतलब है कि नहीं है, बताइए ना। 12-12 14 हो जाएगा। क्यों भाई सुजीत? 12-12 जितने लोग का नाम ले सब गलत दिए ये लोग। देखिए कोई बात नहीं, इधर देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, Mg है, Mg मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, ये भी 12 होगा। अब न्यूट्रॉन की जब बात करेंगे तो 24 में से 12 घटाएंगे, 24 में से 12 घटाएंगे, 24 में से 12 घटाए तो क्या बचा, 12 तो बचा, पर चार्ज कितना है 2। और वो कैसा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 12 - 2 यानी आपका 10, 10 12 और 12, तो क्या आएगा 12 12 12 और आपका 10। ये आना था, बात समझ में आएगी? क्लियर? ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर है यहाँ पे? ठीक, ठीक है, चलिए आगे। अब आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं तो लिखते हैं एटॉमिक मॉडल। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मॉडल्स। हेडिंग क्या होगा, परमाणु संरचना। अब परमाणु की संरचना के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने एटॉमिक के मॉडल यानी एटम के मॉडल के बारे में बताया, परमाणु संरचना के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने 3 परमाणु मॉडल दिए। पहला जिसे जे थॉमसन मॉडल कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जे थॉमसन मॉडल कहते हैं। दूसरा जो मॉडल आया उसे कहा गया रदरफोर्ड मॉडल। क्या कहा गया, रदरफोर्ड मॉडल। क्या बोला गया, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, ठीक। तीसरा जो मॉडल आया उसे कहा गया निल्स बोहर मॉडल। क्या कहा गया, निल्स बोहर मॉडल। ठीक, तो निल्स बोहर, रदरफोर्ड और जे थॉमसन। ठीक है, अब इस चीज को पहले जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग एक एक मॉडल को समझेंगे अच्छे से। लिखिए इसको, लिख लीजिए सभी लोग। इग्नोर किसी को नहीं कर रहे हैं कमेंट में, आप लोग लिखिए जल्दी से।
ठीक है, हो गए, ओके। नील बोहर मॉडल, ठीक है, नील बोहर्स मॉडल, अरे नील्स बोहर नहीं, नील बोहर, अरे यार क्या है, नील बोहर्स मॉडल, इसको ऐसे इधर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या लिखेंगे, पहला हम लोग लिखने वाले हैं आपका जे थॉमसन मॉडल। क्या लिखेंगे, जे थॉमसन मॉडल। चलिए देखिए, यहाँ पर जे थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। क्या है ये जे थॉमसन मॉडल, क्या बताया था इन्होंने, बड़े अच्छे समझिएगा। देखिए, एक्चुअली जे थॉमसन साहब ने क्या किया था, उसको समझने के लिए हम एक नई चीज़ आपको बताने वाले हैं, उस चीज़ को समझिए पहले, फिर आप जाके समझ पाएंगे कि बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर जाके ख़त्म हुई। समझ रहे हैं। एक्चुअली जे थॉमसन मॉडल ने यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल लिया था ऐसे, ठीक है। क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल लिया था कुछ इस प्रकार से, ठीक। और इस डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल में से उन्होंने क्या करवाया था, बैटरी कनेक्ट किया था, उन्होंने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक, ओके। अब बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ये बात बहुत बड़ी है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग बना के तैयार रहिए, एकदम सुनते रहिए बस, ठीक है। इसको जल्दी से बनाइए, फिगर बनाइए, बहुत जरूरी है। हो गया, ठीक। जे थॉमसन साहब एक्चुअली क्या कर रहे थे कि इन्होंने ना एक डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल लिया था, उसको बैटरी से जोड़ दिया था और यहाँ पर एक बत्ती लगा दी थी, एक इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पर बीच में लगा दिया था, ठीक। उन्होंने देखा क्या कि वो जब हाई वोल्टेज पे बैटरी को चालू किया, जब बैटरी स्टार्ट हुई, हाई वोल्टेज कर दिया उन्होंने, वोल्टेज को क्या कर दिया, हाई कर दिया, और प्रेशर को लो कर दिया, प्रेशर को क्या किया, लो कर दिया, दाब कम कर दी और वोल्टेज को बिल्कुल हाई कर दिया। तो उन्होंने एक चीज बड़ा महसूस किया कि यार एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा लगा है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो लगा है इधर की साइड और इधर की साइड, दोनों साइड लगा है, ध्यान सुनिएगा, मतलब एक साइड लगा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जो हम जैसे हाई वोल्टेज पे बैटरी स्टार्ट हुआ ना, तो बैटरी स्टार्ट होते ही उन्होंने देखा कि लाइट इधर से इधर की तरफ मूव कर रही थी, मतलब कहाँ से इधर की तरफ आ रही थी, बात समझे, मतलब माइनस से प्लस की तरफ, कहाँ पे, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था और यहाँ पर बत्ती थी जल जा रही थी, ठीक। तो इस बात से तो यह साबित हुआ कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल से उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बात समझिएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये तो बात उन्होंने कही, बात समझ रहे हैं, बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर हमारा जो आपका जे थॉमसन साहब थे, उन्होंने बैटरी में वोल्टेज देने के बाद हाई वोल्टेज पे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रही है, पक्का मूव कर रहे हैं, और वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे, तभी ये बिजली यहाँ पर पैदा हो रही है, ये बात तो ठीक है। फिर वहीं अचानक से एक वैज्ञानिक निकलकर सामने आए और उनका नाम था गोल्डस्टीन। उनका नाम क्या था, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने जे थॉमसन की इस बात को नकारने की कोशिश पूरी की। उन्होंने कहा, जे थॉमसन साहब आपने जो बात की वो तो सत्य है कि माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, पर एक बात बताइए जे थॉमसन साहब, क्या प्लस से माइनस भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? अगर ये माइनस से प्लस की तरफ खींचता हुआ जा रहा है तो क्या वो प्लस से माइनस की तरफ नहीं आएगा? आएगा। यही बात गोल्डस्टीन साहब ने जे थॉमसन को बताई, तो जे थॉमसन ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे। गोल्डस्टीन ने कहा एक काम करिए, इससे वोल्टेया को उल्टा घुमा दीजिए। उन्होंने घुमा दिया।
जब उल्टा घुमाया तो इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ मूव करने लगा, वो इलेक्ट्रॉन किधर घूमने लगा, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे मूव करने लगा, समझ रहे हैं, ऐसे मूव करने लगा। वहीं पर ठीक जैसे ये बात हुई कि गोल्डस्टीन साहब ने अपनी बात भी सहमति से करवा दी कि प्लस से माइनस भी मूव करता है, और जे थॉमसन ने कहा माइनस से प्लस मूव करता है। तो जहां पर माइनस से प्लस मूव हो रहा था, वहीं पर हमारे जे थॉमसन साहब ने कहा कि इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। माइनस से प्लस, आपका माइनस क्या होगा, कैथोड कहलाएगा। और वही गोल्डस्टीन साहब ने कहा कि प्लस को बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। तो अब जे थॉमसन का कहना तो यह था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, पर गोल्डस्टीन साहब का कहना यह था कि कोई जरूरी नहीं है कि इधर से उधर जाएगा, वो इधर से इधर भी जाएगी। पर दोनों लोगों की बातों से एक बात कॉमन निकल के आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल में ही क्यों ना हो, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता ही है ना। यह बात बिल्कुल सहमत तय हो गई कि कोई भी पार्टिकल्स क्यों ना हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे हम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हमारा एक पार्टिकल हो, कोई भी सबस्टेंस, कोई भी पदार्थ हो, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करती जरूर है। ये बात इनकी बात से समझ में आ गई है, ठीक। तो अब यहां पर जब ये सारी बातें हुई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो वहीं पर नोट डाल के आप नीचे इसको बनाने के बाद नीचे आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट इज इक्वल टू, नोट ऐसे लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने के लिए एक नए वैज्ञानिक बाहर निकला है, और उन्होंने यही बात, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने के लिए उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, और तब उन्होंने एक चार्ज का वैल्यू बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये मूव न कर रहा होता तो बात अलग थी, पर ये इलेक्ट्रॉन में गति देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वो मूव तो कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एक चार्ज वैल्यू जरूर होगी, उसकी एक आवेश जरूर, उसका आवेशमान होगा, जिस वजह से वो, अब उसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक बाहर आए। उनके बारे में मैं लिखवाऊंगा, पहले यह लिख लीजिए, यहां तक लिखिए। और एक बात और कि थोड़ी सी मेहनत आप अपने आप से भी कर लिया करिए। सब कुछ दीपांक सर के ऊपर ही कंधे पे रख के जो है एकदम बढ़िया बैठ गए क्या? नहीं, मानते हैं ठीक है, पर कुछ मेहनत अपने आप से भी करिए मालिक। कुछ जो बातें हम बोलते हैं उसको खुद से भी लिखने की एक आदत डालिए। जैसे गाना याद करने के लिए गाना सुन के लिखते थे ना, वैसे इसको भी लिखने की आदत डालिए। आज पता नहीं क्या हो रहा, मुझे लग रहा मेरी आंखें बहुत अजीब सी लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आंख में कुछ गया है, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। चलिए ठीक है, लिख लिए सभी लोग, ठीक। अब इस चीज़ को लिखना, नोट डाल के लिखिए। अब वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने खोज किया, इस आवेश के बारे में बताया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, सब लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की व्यवस्था, आवेश का मतलब चार्ज अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है, चार्ज अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, सब लोग लिखेंगे इसको। चार्ज अरेंजमेंट मतलब आवेश की व्यवस्था, ठीक है, आवेश की व्यवस्था, ठीक, क्लियर। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की व्यवस्था की अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है। और फिर वैज्ञानिक का नाम क्या था, R.A. मिलिकॉन। क्या नाम था, R.A. मिलिकॉन, R.A. मिलिकॉन। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी एक एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, R.A. मिलिकॉन के द्वारा, R.A. मिलिकॉन के द्वारा उनके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उनके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से, क्या की मदद से, ऑयल का मतलब तेल, यहां पर यही लिखेंगे कि तेल बूंद, तेल बूंद एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां पे प्रयोग किया गया इन्होंने,
तेल बूंद प्रयोग की गई। क्या हुआ? तेल बूंद प्रयोग की गई जिस वजह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश को खोजा गया था। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू निकाला गया था आर ए मिलिकॉन वैज्ञानिक के द्वारा। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया था जी। अरे कूलम्ब ने खोजा नहीं था, कूलम्ब एक यूनिट होती है। जैसे आपका वजन का यूनिट होता है ना, कि आप 57 किलो हो, तो आपका नाम, आपको किलो ने थोड़ी खोजा था। देखिए सवाल क्या है, व्यक्ति का, एक बच्ची पूछ रही है कि सर मान लीजिए कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 57 किलो, अब किलो को किसने खोजा सर? किलो ने खोजा था क्या 57 को? अरे नहीं प्रभु, अगर यहाँ पर 1.6 यहाँ पर कूलम्ब में लिखा है, तो कूलम्ब उसकी एक ऐसी इकाई होती है, एक यूनिट होती है, मापा जाता है इकाई में उसको भाई। कूलम्ब ने चार्ज के बारे में बताया था, ये थोड़ी ना कि अब वहाँ किलो नाम का व्यक्ति हम ढूंढने लग जाए। बड़े 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 धरोहर हमारे बीच बैठे, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानचंद है ना, क्या करेंगे, इसकी इनकी कहानी कभी खत्म ही होती नहीं है भैया, मजा आ जाता है सुनकर जवाब हमें। क्लियर? ठीक है, ठीक है, मानते हैं ज्ञान है, अच्छी बात है, दर्शाना जरूरी है मेरे आगे कि आपके पास ज्ञान है। बताइए, बात होती है। हो गया? अच्छा, अब लिखिए एनोड रेस। अब लिखिए एनोड रेस यानी एनोड किरणें। क्या लिखेंगे? एनोड किरणें। और एनोड किरणों को क्या कहेंगे? कैनाल रेस। इसी को कहा जाता है कैनाल किरणें। क्या बोलते हैं? कैनाल किरणें, इन्हीं को कहा जाता है। और ये कैसा होता है? जो कैनाल किरणें एनोड रेस होते हैं कैसे होते हैं? देखिए इधर क्या है, एनोड कैसा है भैया हमारा? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे? ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। बात समझ में आया? क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक, पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो आपने देखा कि एनोड रेस जिसे हम क्या बोलते हैं, ये गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया? तो गोल्डस्टीन के द्वारा। ये बात गोल्डस्टीन ने बताई थी, तो गोल्डस्टीन के द्वारा ये चीज बताया गया था। और इसी को एनोड किरणें भी कहते हैं, इसी को कैनाल रेस भी कहते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। सर एक बात बोले? बोलिए, हंसना मना है सर। चलिए, ठीक है, हो गया। ओके, आगे चलें? बताइए, ये चीज हो गया ना? हैं? लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, तब तक हम पानी पी ले थोड़ा सा। सर 6 to 10 वाला दिन याद आ जाता है, बहुत कुछ याद आ रहा होगा। 6 to 10 में जो आपसे प्यार कर रहा होगा, जो आपको प्यार कर रहा है, या आपको किसी से प्यार हुआ होगा, वो भी याद आ रहा होगा कि हाँ यार, वो जो है वो था, वो क्या कहते हैं, वो प्रीतिया थी जो है, वो बेचारा वो चली गई यार, पता नहीं कहाँ होगी। हैं? वो भी याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है? याद तो आ ही रहा होगा गुरु। अब हमारे आगे जो है छुप रहे हैं तो बात अलग है ना? हैं कि नहीं सर, वो 6 से 10 वाले में स्कूल में भी एक प्यार हो गया था, बड़ा हम धमका दिए थे, और वो पूरा मतलब हम पूरा एकदम टसन में थे भैया। हैं? वही याद आ रहा था कि क्या अच्छा था, पता नहीं कहाँ है, अब तो कोई और हमारा प्यार आ गया। पता नहीं कितनी बार तो आपको प्यार होता है, कितनी बार, कितने रोज आप प्यार करते हैं, कितने दिन सोचते हैं कि चलो छोड़िए। होना माता पिता के
होना तो वही होगा जो माता पिता जिसको पसंद करेंगे, जिसको माता पिता कहेंगे कि इससे कर लो। पर बीच भर में होता नहीं कि उड़ता तीर सीने पे लेना है, तो वो आपकी एक इच्छा होती है, वो आपसे नियंत्रित हो नहीं पाता और आप बहक जाते हैं 2 मिनट के, है ना। देखिए हंस रहे हैं, खिल कितनी खिलखिलाहट है बातों में भाई, देख रहे हैं कितनी खिलखिलाहट है। देखो लिख रहे हैं कि सर नैना थी, सर नेहा थी। अरे सर बीपीएससी में काम आएगा ये क्लास। देखिए अगर आप बीपीएससी का सोच रहे हैं तो क्लास थोड़ा सा लेवल मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चंस जो मेरे होंगे वो आपको बहुत काम आएंगे, पर जिस लेवल पे आप बीपीएससी में जाओगे ना उस लेवल पे मिल जाएंगी चीज़ें। इतना कंप्लीट करा दूंगा कि लगभग, देखो मैं 100% तो नहीं कहूँगा, है ना, मैं 100% तो नहीं कहूँगा आपको, बट हाँ लगभग 50 to 60% आपका कवर हो जाएगा वहाँ बीपीएससी का। बाकी 40% आपको कुछ अलग लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल हाँ, ये सीयूटी और एसएससी एकदम टॉप लेवल पे। एसएससी सीजल फीजल तो आप हुआ बना के आओगे, हुआ, उसकी आप चिंता ना करिए। चलिए लिखिए, अब लिखिए जे थॉमसन मॉडल। क्या लिखेंगे? जे थॉमसन मॉडल। क्या लिखेंगे? जे जग्गा जासूस। जे का नाम देखिए, जग्गा जासूस। जे थॉमसन मॉडल। क्या लिखेंगे? जे थॉमसन मॉडल। आज ये होते तो हम इनसे मिलते जरूर। हम कहते और भैया जग्गा जासूस, आपने तो ऐसा जासूसी किया कि इलेक्ट्रॉन भी आ गया पूरा घूम के आए है ना। आज यूट्यूब की क्लास होगी 6 से 7। अच्छा ठीक है विश्वास जी, हम मान गए आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप शादी के बाद लाइफ इतना अच्छा नहीं होता, आप तो पहले ही 10 शादी कर चुके हैं, आपको तो सब कुछ पहले से पता हो गया, इसका मतलब तभी आप ये बात कह रहे हैं। पढ़ लीजिए भैया, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान चंद ज्ञानी, अपना ज्ञान कृपया अपने पास रखिए प्रभु। शादी के बाद कैसे होता है, क्या होता है सर, ये भैया हम मान गए, बहुत बड़ा ज्ञाता हैं आप, हार मान गए आपसे। ऐसा ऐसा प्रवचन में कमी, प्रवचन में कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रवचन कह दिया जाए कि बाबा आ रहे हैं प्रवचन देना है, बस मोहल्ला पीट देंगे भैया, एकदम जो है कि हैं पूरा कसर निकालेंगे। देखिए आप लोग, जब खुद पता है कि हमारी हालत अभी खुद जो है इस समय सही नहीं चल रही, फिर भी सामने वाले को हालत का पूरा माहौल बता देंगे। हाँ ठीक ठीक, है ना, है ना, ठीक है। हाँ 8 घंटा मुश्किल से बैठ नहीं जा रहा होगा पढ़ने में, कमर दर्द, सिर दर्द, कान में हवा है, हाथ दर्द, अंगूठी उंगली दर्द, अंगूठा में दर्द, 8 घंटा नहीं बैठ जा रहा होगा। अब वही अगर दुनिया का 12 घंटा घूमने को कह दिया जाए तो निकाल टवेरा, बैठ, चल चल पूरा उत्तराखंड टहल के चले आए, और शरीर एकदम वैसे का वैसे गनगना के हैं। बहुत गजब, मतलब घूमने की इतनी तमन्ना है, उतना तो पढ़ैया का तमन्ना कर लेते तो हमें लगता है 10% कल 10% दिमागवा लगा देने तो पढ़ैया का तुम जो है कल को प्रधानमंत्री का जो है पद तुम्हारे हाथ में आ जाए, IAS PCS बन के कलेक्टर जिलाधिकारी बन जाओ एक जगह के, DSP SDM, और 10 सलूट और पावर पुलिस एकदम बढ़िया। रौला आपका पूरा मोहल्ला में कि भैया जो ना SDM साहब रहलन यहाँ, और गेट के आगे बोर्ड में लिखल रही एकदम पूरा एकदम VIP में ऐसे सिग्नेचर में कि ले, और लिखल रही है GMS भौकाल पूरा है। अब पप्पू चचा देखिए तो पप्पू चचा पहले ही तोड़े नमस्कार करे से पहले ही जो ना गेटवा पे गिर जाइए कि प्रभु हुजूर ध्यान रखिए। पप्पू चचा तो वहाँ कहीं हुजूर हम जान रहे थे बहुत आगे जाओगे, पहले ही बस ज़्यादा हंसते हंसते आप पागल हो जाए। इधर आई, हंसना बिल्कुल मना है ना, ठीक है। चलिए आगे, इधर देखिए, इधर देखिए जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल की बात करते हैं, जे थॉमसन मॉडल की बात करते हैं।
देखिए इधर, अब हम हाँ समझ गए, अब हंसी आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, मान गए भैया, मान गए, इतना हंस देंगे कि हाँ ठीक। अब देखिए ध्यान से, देखिए जे थॉमसन साहब ने एक बात और कही थी। जे थॉमसन साहब ने क्या किया था, उन्होंने एक तरबूज लिया, ठीक, उन्होंने एक तरबूज लिया और तरबूज को उन्होंने काट दिया, समझ रहे हैं? उन्होंने एक तरबूज लिया और तरबूज को काट दिया बीच में से। और आपको भी पता, आप सब तरबूज तो देखे ही होंगे, जब तरबूज को काटा तो उन्होंने, आप भी देखे होंगे कि तरबूज अंदर से लाल होता है और इस तरीके से हो गया, लाल वाला भाग है, ठीक। और उसी लाल तरबूज के अंदर बीज भी होता है करिया रंग का, काला काला सा, जो धसा होता है उसमें, होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? होता है कि नहीं, है ना? क्लियर? अब वही दिमाग जे थॉमसन साहब ने लगाया, उन्होंने कहा कि ठीक ऐसा ही एक परमाणु का मॉडल ठीक ऐसे ही होता है। तो लोग पूछे कैसे आप बता रहे, मतलब? तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तरबूज में वो लाल भाग होता है, ठीक वैसे एटम में वो लाल वाला भाग प्रोटॉन कहलाता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, पूरा लाल वाला धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कहे वो बीज क्या है फिर? तो कहे बीज उस इलेक्ट्रॉन के समान होता है जो कि बीच जो है प्रोटॉन में धसा हुआ रहता है। अच्छा, तो यही बात जे थॉमसन ने बताई थी कि तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होगा और उसमें धसे बीज जो होंगे वैसा ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास पाया जा रहा होगा। और ये ऐसा नहीं केवल एक इस समय से ना, पूरा एटम के अंदर ये ऐसे ही दिखते हैं कि जहां पर प्रोटॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा होगा। बस यही बात यहां पर इन्होंने बता दी, बस इस तरीके से, है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? हाँ। तो अब इस बात को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शब्द लिखना पड़ेगा कि परमाणु क्या है? परमाणु का मतलब एटम, परमाणु का मतलब क्या हो गया? एटम। एटम एक क्या है, अगर आप देखिए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली है, धनावेशित होता है, धनावेशित गोला है। तो परमाणु एक क्या है? धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित। धनावेशित का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, धनावेशित गोला है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज सर्कल है, सर्कुलर है, या पॉजिटिव चार्ज सर्कल है, ठीक। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्लियर? ठीक है। जिसमें समस्त धनावेश, जिसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं पूरे के पूरे, जिसमें समस्त धनावेश, जिसमें समस्त धनावेश मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज उसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है, सभी दिशाओं में। और सभी दिशाओं में भाई पॉजिटिव चार्ज एक जगह तो है नहीं कि यहाँ पर देखिए लाल हर जगह भाग है, मतलब हर जगह सभी दिशाओं में, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में जो है पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। अरे यार, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, ठीक है, क्या होते हैं? समान रूप से वितरित है, हर जगह इक्वल है, बराबर है, कोई कमी नहीं। सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित है। क्या है? वितरित है, फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है, पूरे फैले हुए हैं उसमें, ठीक है। जबकि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आप देख रहे हो सफेद वाला, जबकि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? धसे हुए रहते हैं। जबकि सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इस धनावेश के मतलब आप सकिए कि सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं इस धनावेश का मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के क्या हुए हैं? पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में क्या है? ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं। धनावेश के
धनावेश के बीच बीच में ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं, डीपली इसमें मर्ज होते हैं, उसी प्रकार धसे होते हैं, जिस प्रकार क्या, जैसे कि बीज जो है धसे होते हैं, क्या होते हैं, ये धसे होते हैं, ठीक है, जैसे तरबूज बीज, जैसे तरबूज बीज, जो तरबूज के बीज होते हैं जिस प्रकार अपना स्थान लेते हैं, जिस प्रकार वैसे ही तरबूज बीज अपना स्थान लेते हैं, जिस प्रकार तरबूज का बीज अपना स्थान लिया होता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है हर एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में धंसा हुआ रहता है। और यही जे थॉमसन ने प्रूव करके बताया था, अपने मुंह से ये बात कही थी, ठीक है। चलिए, नहीं ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें मैं कोई इंग्लिश में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह बात इंग्लिश में लिखने वाली है ही नहीं। बस आप अगर इंग्लिश में लिखना है तो आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि वाटरमेलन मॉडल इज जस्ट लाइक इज सिमिलर टू द मॉडल ऑफ एटम। ये बात लिख लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि फॉर लाइक दैट द protons, the red part of the watermelon is similar to protons and the black seed is watermelon is similar to electrons. That was defined by J.J. Thomson model। बस यही आप लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, वरना बात आपको ऐसे ही समझ में आएगी जितनी हमने बोली है। इसको लिखिए, ठीक है, लिखिए जल्दी से। और समय भी आपका हो गया, वैसे तो इसको और भी बहुत सारे आगे बताना था मुझे, समय भी आपका हो ही चुका है। नहीं देखिए, जहां मुझे लगेगा कि इंग्लिश है तो अब ये समझिए कि आप रटाया। देखिए यही समस्या होती है, स्टूडेंट के सिलेक्शन न होने का एक रीजन के कारण यही होता है कि विद्यार्थी मेहनत बिल्कुल, वो सोचता है बस एकदम सेम जैसे मेरा सजा हुआ कॉपी रहे तो इंग्लिश में। अरे भैया, उसको इंग्लिश में अवार्ड दिलवाना है, हिंदी में क्या उसको अवार्ड दिलवाना है? लाल पियर पेन से लिखने से अवार्ड मिल जाएगा? नहीं, आपको आपकी भाषा समझ में आ जाए, आप इस मतलब को समझ गए, अब बस आप उसके लिख लेते हैं तो लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बस क्वेश्चन लगना जरूरी है। सजा के कॉपी में लिख के अब आप आगे का सोच के बैठे हैं कि नहीं मैं यही कॉपी अपने बेटे को भी दूंगा पढ़ने के लिए कि इसमें पद्मश्री हमने मिला था, गिनीज बुक में मेरा नाम आया था, तो वह आपका काम है, उसमें कोई फायदा थोड़ी है, ठीक है। तो यह चीज ऐसे नहीं होगा कि मतलब कुछ भी सोच लिए हो गया सर, नहीं, पढ़िए, क्या समझे, पढ़िए, दिमाग लगाइए, अपने मन से लिखिए नोट्स को। कहानी जब अपने मन की होती है ना तो याद रहती है। अब वही किसी का सुनकर किसी की चीजें लिख रहे तो आप रट्टा मारते भूल जाओगे, कोई समझ लिए कि बस जैसे तरबूज हमें देखेंगे हम कह देंगे यही है जे थॉमसन, तरबूज दिखा नहीं कि कह देना यही जे थॉमसन है, बस बात खत्म, ठीक है। जिसमें समस्त धनावेश सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, जिसमें समस्त धनावेश मतलब पूरे ऑल के ऑल जो पॉजिटिव आपके चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज ऑल यहाँ पर जितने भी होते हैं वो सभी एक समान रूप से एक सिमिलर पार्ट्स के फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, इन ऑल प्लेस। ये नहीं कि यहाँ गैप होगा ना, हर जगह धनावेशित होते हैं चार्ज, हर जगह पॉजिटिव चार्ज होगा और हर जगह पॉजिटिव चार्ज पे एक एक दो जैसे से बीज वहां पे पाया जाता है तरबूज के अंदर, ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन्स में धसे होंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ दे देते हैं पहले 20827। अरे यार ये तो एक समस्या और है, 2087 है। और शाम को देखिए, शाम को आना भूलिएगा मत, शाम को आना बिल्कुल भूलिएगा मत। धनावेश के बीच बीच में ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज बीज अपना स्थान लेते हैं। शाम 6 से 7 आपकी क्लास होती है। उस 6 से 7 में मैं पहले बता दूं कि जहां मैराथन चलती है ना, जिसमें 3 लोगों का फोटो लगा होता है, उसी 3 लोगों के फोटो में मेरी भी क्लास 6 से 7 होती है मैराथन के अंदर ही। और गजब के क्वेश्चन समझा के बता रहा हूँ। अगर आप समझ के पढ़ना चाहते हैं कि समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस के साथ समझना है, क्वेश्चन को समझिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उससे जोड़कर पढ़ लीजिए। आप समझिए कि आप कितने ज़्यादा मतलब इतनी चीज़ें आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में कि आप सोच भी नहीं सकते। असली विद्यार्थी ऐसे, आप कभी हॉस्टल जाइए बड़े बड़े, मैं BHU से पढ़ा हूँ तो मुझे आइडिया है, आपको BHU का पूरा फॉर्मेशन देता हूँ मैं। हम ऐसे ही पढ़ते थे,
हम खुद एक एग्जामिनर की बनकर सोचते थे कि यार मान लो अगर मुझे पेपर बनाना पड़ा तो मैं पेपर कैसे बनाऊंगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चा कर भी पाए और ना भी कर पाए। तो मैं उस क्वेश्चन को बाहर निकाल के ले आता हूँ। मैंने कहा उठाओ इसको, पटको यहाँ पे, तुरंत ले आया और तुरंत आप उसको, तो वही वो तरीका आप अपनाइए। आप वो अपनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब भैया रेटिंग थोड़ा आप लोग दे दिया करिए, क्लास अच्छी तो लगी रही होगी, मजा आ ही रहा होगा आप लोगों को, है ना। देखिए हम बहुत आप ये समझते नहीं ये चीज़ों को, बस यही गड़बड़ है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हाँ देखिए पीडीएफ आपका अपलोड कर दिया भैया, ये पीडीएफ अपलोड हो गया आपका। ठीक, नहीं वाईटी का पीडीएफ मैं कभी नहीं दूंगा, मुझे बहुत सारी खबर सुनने को मिली, इस वजह से मैं वाईटी का पीडीएफ देना बंद कर दिया, मैं नहीं देता। ठीक है भैया, चलिए तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करिए अच्छे से। मुलाकात शाम को हमारी आपकी सबकी होगी, सबको आना बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और मुस्कुराइए बिल्कुल। और जो आपके साथी होंगे, कल विनायक बैच 5.0 शुरू होने वाला है, जो आपको लगता है तो उसमें जुड़ना चाहिए तो ज़रूर। अब बिहार महापैक पर इस समय बहुत बड़ा एक डिस्काउंट चल रहा है, सभी एग्जाम एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो Y838 कूपन कोड है, उसको आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद सभी को, नमस्कार।